हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूँ 22 जून की करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो अभी चुना गया है सलमान रुश्दी को। और इनके उपन्यास है एक तो मिडनाइट चिल्ड्रन, जो कि 1981 का फेमस उपन्यास है, और लेटेस्ट है इनका विक्ट्री सिटी। फिर देखिए अरुंधति रॉय, तो इनको जो है इनकी बुक है एक तो आज़ादी बुक, और एक है इनकी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिनके लिए इनको जो है बुकर पुरस्कार मिला था। और बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। और इन्हीं को जो है हाल ही में यूरोपियन निबंध पुरस्कार भी दिया गया है। सारे इंपॉर्टेंट है इनसे संबंधित, आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। फिर देखिए ललन टॉप में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जॉर्जी गोस्पिडनोव को। और 2022 का दिया गया था गीतांजलि श्री को रेत की समाधि के लिए। इसके बाद देखिए कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 ये किसे मिला है अवार्ड? तो ये मिला है लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर है। और वुमेन में मिला है ये शेली फ्रेजर को। इन दोनों के नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023, तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है राजकुमार राव को। एक्ट्रेस में मिला है आलिया भट्ट को। और फिल्म कौन सी है जिसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है गंगूबाई को। इसके बाद देखिए फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? ये अभी सम्मानित किया गया है एक तो किरण नादर को और चंद्रशेखरन, इन दो लोगों को इससे सम्मानित किया गया है। और यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 ये एंजेला मर्केल को मिला है। फिर देखिए कि जर्मनी, यहाँ की राजधानी है बर्लिन, और यहीं पर जो है अभी इस बार नाटो का एयर डिफेंडर अभ्यास हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और जो जर्मनी में स्थान है बोन, यहाँ पर UNFCCC का जो है हेडक्वार्टर स्थित है, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। और कोप फर्स्ट हुआ था इसके अंदर 1995 बर्लिन जर्मनी के अंदर। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, इस बार 2023 में किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स को। इसके बाद देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 ये मिला है इस बार आशा भोसले को। और फर्स्ट मिला था PM नरेंद्र मोदी जी को, और सेकंड मिला है अभी आशा भोसले को। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में चीनी कंपनी अलीबाबा का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है एडी वू को जो है इसका नया CEO नियुक्त किया गया है। अलीबाबा जो है ये चीन की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है, जिसके संस्थापक थे जैक मा। और अभी इसके चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं जोसेफ साई। इन दोनों के नाम अच्छे से याद रख लेना आप इनके नाम। फिर देखिए नीति आयोग के CEO कौन है अभी? तो BVR सुब्रमण्यम है। यूट्यूब के CEO कौन बने हैं अभी? तो ये है नील मोहन। और ट्विटर के CEO कौन है? तो ये है लिंडा। फिर देखिए ललन टॉप प्रश्न में CBI के निदेशक कौन है? तो परवीन सूद है। CVC के कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। स्थापना कब हुई थी इसकी और कौन से समिति की सिफारिश पे हुई थी? तो संतानम समिति की सिफारिश पे जो है CVC जो है इसकी स्थापना हुई थी। फिर देखिए भारत के नए कानून मंत्री कौन है? तो ये है अर्जुन मेघवाल जी। और पृथ्वी विज्ञान के मंत्री कौन बने हैं? जो पहले कानून मंत्री थे किरण रिजिजू, ये अभी जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्री बन गए हैं। इसके बाद देखिए कर्नाटक के नए CM कौन बने हैं? तो ये बने हैं सिद्धरमैया। और फिर देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष ये बने हैं AK मोहंती। और LIC के नया अध्यक्ष है सिद्धार्थ मोहंती। इन दोनों के नाम आप अच्छे से याद रखना। परमाणु से संबंधित है AK मोहंती, फिर AK से याद रख सकते हो एटॉमिक से, और LIC से याद रख सकते हो सिद्धार्थ मोहंती। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपसे जितना हो सकता है। और चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। डेली आपको जो है रिवीजन क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बरगढ़ी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 2020 रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी है? तो ये बन गई है कौन सी? रिलायंस समूह, जो कि भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। इसके बाद आती है TCS और थर्ड पे इसमें HDFC। फिर देखिए कि जो भारत की शीर्ष 500 प्राइवेट मूल्यवान कंपनी है, इसमें मैक्सिमम कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। और ई बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? तो ये बन गया है HDFC बैंक। नेक्स्ट है, फिर देखिए ललन टॉप में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 161। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में सबसे नवाचारी राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 126। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4th।
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 13, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 3rd। और फिर देखिए कि जो बाघ पर जनगणना हुई थी 2022 के अनुसार, इसमें भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है, तो इसमें है 3167 जो है बाघों की संख्या है, और 200 इसमें बड़ी है, ये भी आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में बाघ है। इसके बाद देखिए कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इसमें भारत की रैंक 38 और जारी कौन करता है, तो ये करता है विश्व बैंक। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, इसमें भारत की रैंक 107। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रवार सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट रैंक पे आता है मध्य प्रदेश, लास्ट पे आता है इसमें हरियाणा। और परसेंटेज के मामले में पूछे तो फर्स्ट पे मिजोरम और लास्ट पे इसमें हरियाणा। हरियाणा जो है क्षेत्रफल में भी लास्ट पे है और इसमें परसेंटेज के अंदर भी लास्ट में है। और सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, वृद्धि वाला, तो ये है इसमें आंध्र प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है एस्टोनिया। इसमें क्या है, वहाँ पे वोटिंग हुई थी, उसमें से जो है 101 लोगों में से 95 लोगों ने जो है इसके अंदर वैध करने के लिए मत दिया है। और जो समलैंगिक विवाह है इसको मान्यता देने वाला ये मध्य यूरोप का फर्स्ट देश बन गया है एस्टोनिया। तो आपको क्या है, इसकी राजधानी बतानी है। कल आपने क्वेश्चन का आंसर दिए, बहुत अच्छा लगा। तो आपको बताना है कि एस्टोनिया की राजधानी क्या है। फिर देखिए कि इसमें क्या प्रावधान किया जाएगा, जो समलैंगिक विवाह करने वालों को जो है बच्चा गोद ले सकते हैं वो, और इनको संपत्ति का अधिकार भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है लल्लन टॉप, तो नॉर्डिक कंट्री कौन सी है, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, इनको नॉर्डिक देश कहा जाता है। बाल्टिक देश में आ जाता है एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलेंस्की। स्वीडन की है स्टॉकहोम। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। नेक्स्ट है एडगर रिकेविक्स, लातविया के जो क्या बने हैं अभी हाल ही में, जो है एडगर रिकेविक्स, ये लातविया के गे मतलब समलैंगिक प्रेसिडेंट बने हैं, यहाँ के राष्ट्रपति। फिर देखिए नवतेज सिंह नौहर, क्या है, नवतेज सिंह जौहर है यहाँ पे। तो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस किससे संबंधित है, इसके तहत जो आईपीसी की धारा 377 है, जिसमें समलैंगिकता को अपराध माना जाता था, इसको हटा दिया गया है और समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश में पहली बार गोन कोकेन नेनोई, एक शाकाहारी डायनासोर प्रजाति के अवक्षेप मिले हैं, तो ये मिले हैं चिली के जो पेटागोनिया स्थान है यहाँ पर मिले हैं। तो जो शाकाहारी डायनासोर है ये गोन कोकेन नेनोई इसका नाम है, और इसका अर्थ निकलता है जंगली बतख, और ये पतला होता है ये डायनासोर, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए ये साल में ये जो है कितने साल से जीवित है, तो मतलब 72 मिलियन साल पहले ये जीवित था, आपको ये याद रखना है। इसके बाद देखिए साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो इसमें देखिए एंडीज पर्वतमाला है जो कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, और इसकी जो हाईएस्ट पिक है ये है माउंट एकांगुआ। एंजिल वाटरफॉल ये वेनेजुएला में स्थित है और ये विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। और यहाँ वेनेजुएला के अंदर जो घास के मैदान है इसको लानोज कहा जाता है। पंपास घास के मैदान ये अर्जेंटीना में स्थित है, और अर्जेंटीना के अंदर ही जो है पेटागोनिया मेरुस्थल स्थित है जो कि ठंडा मेरुस्थल है। आटकामा मेरुस्थल ये विश्व का सबसे शुष्क मेरुस्थल है जो कि चिली और पेरू की सीमा पे स्थित है, जिसमें सर्वाधिक जो भाग है इसका चिली के अंदर आता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए कि टीटीकाका झील, तो टीटीकाका झील जो है ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। माउंट कोटोपेक्सी ये इक्वाडोर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में DCGI से अनुमति प्राप्त भारत की पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट की mRNA वैक्सीन जेन कोवैक ओम का निर्माण किसने किया है, तो इसका निर्माण किया गया है जो जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स है, इसके द्वारा ये कंपनी है जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स, इस कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो जो जेन कोवैक ओम है ये एक ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन है जो कि जेनोवा कंपनी के द्वारा बनाई गई है। और ये जो किस बीमारी से संबंधित है, जो कोविड-19 है इस बीमारी से संबंधित है। और इस वैक्सीन को जो है 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है जो कि फ्रीज का तापमान रहता है, और ये सुई मुक्त वैक्सीन है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में मॉस्की क्या है, मॉस्की वेरिक्स किसकी वैक्सीन है, तो ये मलेरिया की वैक्सीन है। फिर देखिए वैक्सीन इंडस्ट्री
एक्सीलेंट अवार्ड ये भारत बायोटेक कंपनी को दिया गया है, जो कि हैदराबाद की कंपनी है और इसी ने जो है कोवैक्सीन बनाई थी कोविड-19 के समय। फिर है सर्वावेक भारत की स्वदेशी वैक्सीन है, जो कि सर्वाइकल कैंसर, जो गर्भाशय का कैंसर होता है, इसके अंदर काम आती है। और गर्भाशय का कैंसर जो है ये HPV वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसके कारण होता है। इसके वायरस का नाम याद रखना है आपको कि जो सर्वाइकल कैंसर है, गर्भाशय का कैंसर, ये किस वायरस के कारण होता है, जो इसका वायरस है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। फिर देखिए एडवर्ड जेनर, तो विश्व की सबसे पहली जो वैक्सीन बनाई थी ये एडवर्ड जेनर द्वारा बनाई गई थी। किसके बनाई थी इन्होंने, तो चेचक जो स्मॉल पॉक्स है इसकी वैक्सीन इन्होंने तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश को INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है, तो ये उपहार दिया जाएगा वियतनाम को। जो रक्षा मंत्री है हमारे राजनाथ सिंह, इनके द्वारा ये घोषणा की गई है। जो INS कृपाण ये खुरकुरी क्लास का जो है मिसाइल कार्वेट है, जो कि छोटे जहाज होते हैं, ये आपको याद रखना है। और श्रीलंका को भारत ने क्या दिया है अभी, तो श्रीलंका को भारत ने दिया है जो डोनियट 228 है, ये विमान भारत के द्वारा श्रीलंका को दिया गया है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में INS सतपुड़ा, ये कोमोडो अभ्यास था इंडोनेशिया में, इसमें जो है INS सतपुड़ा ने भाग लिया था। INS सुमेधा इसने ऑपरेशन कावेरी, जो कि सूडान के अंदर भारत द्वारा चलाया गया था, यहाँ पे भाग लिया था। INS अरनाला ये भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है, जिसको लॉन्च किया गया था कोच्चि से। और इसी श्रेणी का जो तीसरा जहाज है हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है INS अंजदीप। फिर देखिए INS विक्रांत, ये कोच्चि से लॉन्च किया गया है इसको, और ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इलाहाबाद और दिल्ली के उच्च न्यायालयों के अनुसार संविधान के किस प्रावधान में नागरिकों को नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है, तो इसमें देखिए जो आर्टिकल 21 है, जो कि मौलिक अधिकार के अंदर आता है, इसमें जो है ये परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 में। और आर्टिकल 21 में ही जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो देखिए कि जो इलाहाबाद और दिल्ली हाईकोर्ट है, यहाँ के जो अनुसार है नागरिक अपने नाम में परिवर्तन कर सकते हैं आर्टिकल 21 के अनुसार। फिर देखिए जो आर्टिकल 21 है, इसी में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद भी यही है। और इसी के अंदर जो है निजता का अधिकार जोड़ा गया था पुट्टा स्वामी केस के तहत आर्टिकल 21(1)(a) के अंदर। शिक्षा का अधिकार ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, जिसके तहत आर्टिकल 21(a) जोड़ा गया था, मतलब शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। केवल भारतीय नागरिकों के लिए कौन कौन सा आर्टिकल है, तो 1, 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल जो है भारतीय नागरिकों के लिए है। ललन टॉप में देखिए जो आर्टिकल 1 से 4 है ये भाग 1 में आता है। फिर है आर्टिकल 5 से 11 ये नागरिकता से संबंधित है। आर्टिकल 36 से 51 ये DPSP जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं, इससे संबंधित है। और आर्टिकल 51A इसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था, जो कि सोवियत संघ से ली गई थी। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया था। फिर देखिए मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार पहले जो है संविधान में 7 थे और अभी वर्तमान में है 6। 7वां जो है हटा दिया गया था, जो कि था संपत्ति का अधिकार। इसको 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसके तहत इसको आर्टिकल 301 के अंदर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। फिर देखिए आर्टिकल 76 जो कि अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। आर्टिकल 280 ये वित्त आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 324 ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और आर्टिकल 343 ये राजभाषा से संबंधित है। और आर्टिकल 352 ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। और आर्टिकल 360 इसके द्वारा वित्तीय आपात लगाया जाता है। और आर्टिकल 368 इसके द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है। और ये संविधान के भाग 20 में दिया गया है संविधान संशोधन का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में फिनलैंड की संसद ने किसे देश का नया प्रधानमंत्री चुना है, तो फिनलैंड की संसद ने हाल ही में जो पेटेरी ओर्पो है, इनको हाल ही में जो है यहाँ का प्रधानमंत्री चुना है। और इनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। और इन्होंने स्थान लिया है जो सन्ना मारिन है, इनकी जगह जो है यहाँ के PM बने हैं। फिर देखिए फिनलैंड, यहाँ की राजधानी है हेलेंस्की। और इसको जो है झीलों का देश कहा जाता है। और नाटो का नवीनतम जो 31वां देश बना है ये फिनलैंड बना है। नेक्स्ट है ललन टॉप, लियो वराडकर ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं अभी, तो आयरलैंड के बने हैं। उल्फ क्रिस्टसोन ये PM बने हैं स्वीडन के। ऋषि सुनक ये बने हैं प्रधानमंत्री UK के। क्रिस हॉपकिंस ये PM बने हैं न्यूजीलैंड के। और बोलो टिनबू ये राष्ट्रपति बने हैं नाइजीरिया के। ये सारे 4-5 है PM जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा यहाँ से। और फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10,
अपने देश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योग का उपयोग करने वाली पहली विदेशी सरकार कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है ओमान की सरकार, जो कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योग का उपयोग कर रही है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर योग का उपयोग किया जा रहा है। मतलब यहाँ जो मस्कट है, ओमान की राजधानी, यहाँ मस्कट योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो मस्कट यहाँ की राजधानी है और यहाँ पर जो है 75 दिन तक ये उस महोत्सव मनाया जाएगा। फिर है हारमुज जल संधि। क्या है? हारमुज जल संधि। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। सुएज नहर ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बाब उल मंदेव, जिसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है, ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में योग दिवस 2023, ये 21 जून को मनाया गया है। इस बार इसका 9वां संस्करण था और पहली बार मनाया गया था ये 2015 में। विषुव या इक्विनॉक्स, जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो कौन सी तारीख को होता है? एक तो होता है ये 21 मार्च को और एक होता है ये 23 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग या वसुधैव कुटुंबकम के साथ योग, ये इसकी थीम है। फिर है अल लगा युद्ध अभ्यास, ये भारत और ओमान के मध्य होता है। अल लफूद ये मेरुस्थल है जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, नुसरत चौधरी अमेरिकी इतिहास में बनी पहली मुस्लिम महिला संघीय जज। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए आप जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए इसके अंदर, वो कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस क्लास की PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहाँ से जाकर इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।